हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर जो भी आप एयरटेल वीडियोस जो भी मेरा देख रहे हो, तो फिर धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो फिर आशा करता हूँ कि आप सब लोग अंत तक तो जरूर देख होंगे मेरा वीडियोस जो कि एयरटेल पेज का। तो फॉर द लास्ट 2 to 3 days आई हैवंट बीन पोस्टिंग एनी एयरटेल पेज एनालिसिस एंड जस्ट अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक आई हैव डन। ठीक है। 2-3 दिन से पिछले 2-3 दिन से मैं यूजुअली एयरटेल पेज का एनालिसिस नहीं कर रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक 100 crore जैसे कि रीच हुआ है हमारा माइलस्टोन वैक्सीनेशन का। उसी के ऊपर जो भी चर्चा हो रहा है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट में यूजुअली सिग्निफाई कर रहा है। देख लो यार, हर एक चीज या फिर इंडियंस है ना। Indians are, one thing is, we have negative side and we have positive side। ठीक है, एक है पॉजिटिव साइड है हमारा, ओके, दूसरा क्या है, नेगेटिव साइड। तो हर एक इंडियन के पास ये दोनों है। एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखेंगे, दूसरा है नेगेटिव एक्सपेक्ट को देखेंगे, क्योंकि ये हमारा रूलिंग भी वैसा ही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा ही कहता है कि हमारा एक रूलिंग पार्टी है और एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, या फिर अपोजिशन पार्टी जो कि बोलते हैं। रूलिंग पार्टी जो रूल कर रहा है उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट में ले लेते हैं, और ऑपोजिशन पार्टी जो उनको यूजुअली सिग्निफाई करते हैं या फिर पॉइंटिफाई करते हैं वो गलत है। उसको उनका जो भी इंफॉर्मेशन है उनको नहीं फॉलो करना है। तो वो सारा यूजुअली क्या मैटर बहुत करता है व्हेन यू यूजुअली डिस्कस अबाउट इंडियंस। ओके, इंडियंस का एटीट्यूड towards responding to different policies, responding to different achievements which has been done। तो उसी प्रकार इसमें एयरटेल पेज में खाली वैक्सीनेशन कैसे रीच हुआ है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपना भाषण या फिर अपना कंग्रेचुलेशन दर्शाए हुए सोनिया गांधी, जो कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस है या फिर यूपीए गवर्नमेंट का प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, कैसे यूजुअली हर एक पॉइंट को कैसे यूजुअली दर्शा रही है कि हेल्थ वर्कर्स फॉर रीचिंग कंग्रेचुलेशन, जो कि सोनिया गांधी ने दी थी फॉर रीचिंग 100 crore मार्क फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। उसके बाद इसमें ये भी दिया गया that this milestone also marks the trump of science and India's research and manufacturing infrastructure built and nourishment ओवर decades। तो आपको एक भी पता चलना चाहिए कि जो यूजुअली पॉलिटिशियंस होते हैं उनका एक काम रहता है कि द ब्यूरोक्रेट्स, द एम्प्लॉयर्स हु आर एम्प्लॉइंग इन डिफरेंट सेक्टर्स आर नॉट बीन इम्पैक्टेड। ठीक है, एम्प्लॉयर्स जो यूजुअली होते हैं, पहला चीज का हम क्यों क्या पता चलना चाहिए कि नेगेटिव एंड एज वेल एज पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन मार्क। दूसरा क्या है, यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स पर्सपेक्टिव से कैसे यूजुअली देखेंगे, उसके बाद पॉलिटिशियंस के पर्सपेक्टिव में कैसे यूजुअली देखेंगे। सो ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ओनली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। ठीक है, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट आल्सो इन द फील्ड ऑफ साइंस में उनका उनका योगदान कैसा है। तो उन सभी को यूजुअली हम लॉन्ग लेवल ब्यूरोक्रेट्स या फिर हाई प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स भी हम कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो हर एक चीज का जो कि ब्यूरोक्रेट्स का सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिशियंस का सिग्निफिकेंस का एक मात्रा में अगर देखेंगे तो उनका भी एक पर्सपेक्टिव रहता है। ठीक है, उसके बाद द opportune to recollect that it is the parents' right 1970 that contributes hugely to the development of our drugs and pharmacultural industries, or you can say that pharmacultural industries, which has enabled India to become a globally respected manufacturer of vaccine। तो वो यूजुअली कंग्रेचुलेशन किसको यूजुअली दर्शा रहे हैं, कि वो यूजुअली दर्शाया द हेल्थ वर्कर्स को यूजुअली अपना भाषण या फिर जो अचीवमेंट है वो अपना अचीवमेंट उनको ही सिग्निफाई करके पॉइंटिफाई करके बता रहे हैं। ठीक है, कौन वो है, सोनिया गांधी, जो कि एयरटेल पेज का एनालिसिस जो अपना चीज का जो यूजुअली वर्णित है इस एयरटेल पेज में या फिर एयरटेल एनालिसिस में, वही इसमें यूजुअली दिया गया है। ठीक है, नॉट मोर। ओके, बहुत ही ज्यादा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन एंड मार्क, वैक्सीनेशन को मार्क करके यूजुअली कंपैरिजन डिफरेंट कंट्रीज को कैसे यूजुअली वो एनालिसिस किए हैं, उसी के बारे में इसमें दिया गया है। द शॉक ऑफ सेकेंड वेव, तो इसमें ये दिया गया है कि यूजुअली द इन द मंथ ऑफ जुलाई, अप्रैल, जून, जुलाई द सेकेंड वेव हैज अकर्ड। ठीक है, सेकेंड वेव किसके वजह से यूजुअली हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन अलॉटमेंट टू कुंभ मेला। ठीक है, उसके बाद अगर वेस्ट या फिर ईस्ट
वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। सो यूजुअली वेस्ट साइड में यूजुअली वेस्ट वेस्ट बंगाल में यूजुअली क्या चल रहा था उस समय, इलेक्शन भी चल रहा था, ठीक है। तो इलेक्शन का भी एक धांसा देकर या फिर एक एक मेमोर एक इमेज लेकर वो चल रहे थे कि whether it will be coming or not, because we have suffered for the last 1 year. In the year of 2020 we have suffered a lot. Then the shock of second wave also given a boost up to to make up the लास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड वेव यूजुअली बहुत ही ज्यादा मात्रा में इम्पैक्ट हुआ विद द ऑक्सीजन फ्लो, ठीक है, विद द इनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, ठीक है, इनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स के वजह से यूजुअली हुआ है, ठीक है। तो इस सारा रीजन भी एक हो सकता है कि सेकेंड वेव का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इन सभी को ध्यान में रखकर यूजुअली ऑक्सीजन प्लांट हर एक क्षेत्र में लगाया गया है। तो ऑक्सीजन का अभाव जो कि अभाव बोलते हैं या फिर लैगिंग ऑफ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए हर एक क्षेत्र में ड्यू टू दिस पेंडेमिक, ठीक है, वो भी इम्प्लीमेंट किया गया है विथ रेफरेंस टू रिपीटेटिव लॉकडाउन in all over the nation, in all over the country, we can say that. So this is how the Shockley farms of second wave has usually impacted, ठीक है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन सा यूजुअली इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूजुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के बारे में यूजुअली जो कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि एनरिच हुआ है विथ लॉट ऑफ governance, with lot of efforts by the drivers, or we can say that by the vaccination driver for the frontline workers who has repeatedly working day and night, ठीक है। उन सभी को हार्टली कंग्रेचुलेशन यूजुअली दिया गया है। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि how actually we are been running in the new fast century, that we have marked and reached 100 crore vaccination drive in any other country comparison to any other country. But we the Indians already know that we have opposition as well as ruling. So definitely whatever the good things which has been done by ruling party will definitely be neglected. So that's the reason here two countries have been pointed out that we are lagging by some of the vaccination because already some countries has been done, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि ऑलरेडी जो कंट्रीज कर चुके हैं, हमारा कंट्रीज ही नहीं है, ऑलरेडी कंट्री वैक्सीनेशन कर चुके हैं बोल के इसमें यूजुअली दर्शाया गया है, ठीक है। वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, दैट आल्सो becomes a very important point that not only India but also the countries like USA also propagating and giving advice to get vaccinated as soon as possible for giving fully vaccinated drive or fully vaccinated certification in different fields of health and research, ठीक है, वो भी इसमें दिया गया है। तो द गैप इन वैक्सीनेशन, तो गैप इन वैक्सीनेशन एक वेरी इंपैक्ट बन सकता है। जैसे कि हम जानते हैं फॉर द लास्ट 9 months ईच एंड एवरी डोज के लिए यूजुअली कितना डेज यूजुअली लगता है और सभी को पता है कितना यूजुअली मंथ्स के बाद यूजुअली देते हैं, ठीक है, या फिर कितना वीक्स के बाद यूजुअली देते हैं। तो उससे क्या फर्क बनता है कि द पर्सन हु इज फर्स्ट वैक्सीनेटेड शुड बी वैक्सीनेटेड फॉर द सेकंड डोज टू, सो दैट ही विल बी गेटिंग फुल्ली वैक्सीनेटेड, ठीक है। वो भी हमको पता चलना चाहिए कि फुल्ली वैक्सीनेटेड जो है यूजुअली मींस कोरोना फ्री जो कि हम बोलते हैं, पेंडेमिक फ्री भी हो सकता है या फिर हो सकता है। तो उसी के बारे में इसमें दिया गया है कि ड्यू टू दैट some of the schools have been setting for the last 2 years, I can say that for the last 2 years many schools have been shut down. So वो भी एक very important reason बन सकता है कि the gap between two doses may impact in education, may impact in some of the employment ratio, may impact in the economical generation, or may impact the कल्चरल हेरिटेज कैसे यूजुअली होता है कि कल्चरल हेरिटेज में क्या होता है, पिलग्रिमेज जो होते हैं ना, पिलग्रिमेज या फिर जो मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए या फिर टूरिस्ट जो हम बोल सकते हैं, वो उनका घटता है, ठीक है। तो उनका घटना स्टार्ट होगा क्योंकि पिलग्रिमेज विजिट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट का रेशियो यूजुअली बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो इज डायरेक्टली डिपेंडेंट या फिर वी कैन से दैट डायरेक्टली इंडिपेंडेंट, ठीक है, डायरेक्टली इंडिपेंडेंट विथ एम्प्लॉयमेंट रेशियो, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब आप जाओगे ट्रैवल करोगे डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में, ठीक है, वो भी एक इम्पैक्ट बनता है या फिर वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट बनता है विद रेफरेंस टू द यूपीए गवर्नमेंट्स व्यू, ठीक है। ये यूपीए गवर्नमेंट का व्यू है।
आई हैव ऑलरेडी सेड दैट दिस इज द व्यू ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है। सो नेशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज टोटली डिफरेंट, ए शिफ्ट इन पॉलिसी। तो एक शिफ्ट इन पॉलिसी का मतलब यूजुअली क्या है, जैसे कि हम जानते हैं रैंपिंग ऑफ द कोविड-19 प्रोडक्शन एज वेल एज देयर शुड नॉट बी इनअवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। हर एक क्षेत्र में कैसे वैक्सीन पहुंचा जा सकता है, हर एक क्षेत्र में कैसे उनका इम्पैक्ट हो सकता है, वो भी यूजुअली मैटर करता है व्हेन वी डिस्कस अबाउट द शिफ्ट इन पॉलिसी। सो शिफ्ट इन पॉलिसी दिया गया है यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कन्वर्सन हुआ है फॉर शिफ्टिंग द हेल्थ मिनिस्टर के बारे में ही ले लो, हर्षवर्धन थे, उसके बाद अभी न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर है, उनका पर्सपेक्टिव से पॉलिसी से क्या यूजुअली फर्क पड़ता है, कितना मार्क रीच हुआ है, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन वी यूजुअली डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट व्हिच यूजुअली क्रिएटेड बाय द माइलस्टोन और द डिस्टेंट गोल। ओके, उन सभी के बारे में ही इसमें यूजुअली दिया गया है, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा मैं यूजुअली क्या बोलना चाहता था इस वीडियो लेक्चर में इन द फॉर्म ऑफ एयरटेल पेज एनालिसिस। तो आशा है कि आप जरूर देखे होंगे अंत तक। धन्यवाद।